भारत रत्न से सम्मानित होंगे लाल कृष्ण आडवाणी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पीएम ने लाल कृष्ण आडवाणी को दी बधाई। लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील सोनी जी, जो कि लोकसभा सांसद हैं बीजेपी से, और हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी भी हैं, जो कि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं दिल्ली से, और कैलाश सोनी जी भी हैं, जो भी राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास खबर पर। सबसे पहले सुनील सोनी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके जो मार्गदर्शक मंडल में लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, और खासकर जो राम मंदिर निर्माण को लेकर आप लोग का एक जो आंदोलन था, उसमें जो रथ यात्रा निकाली गई थी, उसके प्रमुख लीडर भी थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज उनको भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और पूरे देशवासियों को आज बहुत खुशी है कि आडवाणी जी को भारत रत्न से अलंकृत किया जा रहा है। आडवाणी जी ने राजनीति के अंदर में हमेशा नई दिशा दी है। उन्होंने इस बात का भी राजनेताओं को भी एहसास कराया कि राजनीति जो है वो सेवा के लिए है, न कि अर्थ प्राप्त करने के लिए। जब उनके ऊपर में एक आरोप लगा था तो उन्होंने उसी दिन फैसला लिया कि मैं संसद के अंदर में उस दिन प्रवेश करूंगा जिस दिन ये झूठा आरोप जो है वो उससे मुक्त हो जाऊंगा। और उन्होंने काफी समय तक के सदन से बाहर रहा, सांसद होते हुए भी सदन के अंदर में प्रवेश नहीं किया। जिस दिन वो आरोप से मुक्त हुए उस दिन सदन के अंदर में प्रवेश किया। एक स्वच्छ राजनीति, ईमानदार राजनीति, उसकी दिशा दिखाने का काम किया, जिस आधार पर आज नरेंद्र मोदी जी जो है पूरे देश के अंदर में एक ईमानदार सरकार को इन 10 सालों में लाया है। ये हम लोग को गर्व होता है, हमारी पीढ़ी को भी, कि आडवाणी जी, अटल जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर जो है वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आध्यात्म, संस्कार, संस्कृति, सनातन, ये हमारा मूल नींव है हिंदुस्तान की। और जब भी इसके ऊपर में किसी ने भ्रम फैलाने का काम किया तो उन्होंने यात्राएं निकालकर, परिश्रम की पराकाष्ठा करके, मेहनत करके देश के अंदर में एक वातावरण बनाने में अपना हमेशा योगदान दिया। मैं आडवाणी जी के जो जीवन है, वास्तव में उनका जीवन दर्शन हम लोग को सीखने के लिए है। ये पीढ़ियां जो है जिस प्रकार से राजनीति को समझती है, तो उनको उस भ्रम से दूर करना। और उन्होंने एक चीज अंत में यही कहूंगा कि आडवाणी जी ने कभी भी कोई बात बोली है तो सारे विपक्ष ने भी उसको कभी नहीं नकारा, क्योंकि जानते हैं कि आडवाणी जी कभी असत्य नहीं बोलते। वो तथ्यों के आधार पर प्रमाणित बात करते हैं। वो भ्रम फैलाकर इस देश के अंदर में न राजनीति करते हैं न अपना कद बढ़ाते हैं। तो भ्रम की राजनीति से दूर रखकर जो है वो दल को गढ़ने का काम किया, जिसका परिणाम है कि जीरो से शिखर तक के पहुंचने में उनका बड़ा योगदान रहा। देश के विकास के अंदर में उनका योगदान रहा। ये हम सब लोग के लिए गर्व की बात है। आज उनको से नवाजा जा रहा है। ये देशवासियों को, सबको, हम सबको, हमारे दल को, भारतीय जनता पार्टी को भी, सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की खुशी है। ठीक है जी, हमारे साथ कैलाश सोनी जी भी जुड़े हुए, जो कि राज्यसभा सांसद है बीजेपी से। कैलाश जी, जाहिर है खुशी की बात है। खुशी का पहले अपनी इस खुशी को, अपनी इस भावनाओं को आप किस तरह से शब्दों में पिरोएंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है। एक श्रेष्ठ राजनेता, सुचिता की राजनीति करने वाले राजनेता, एक श्रेष्ठ पत्रकार, जो मानव जीवन के उच्च मूल्यों को जिन्होंने अपने जीवन भर स्थापित किया, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका अत्यंत सराहनीय योगदान, लंबे समय तक का योगदान, और देश के स्वाभिमान को स्थापित करने के लिए परकियों ने, आताताइयों ने हमारे हिंदुस्तान के स्वाभिमान को कुचला, उसको पुनः स्थापित करने के लिए लीक से हटके यात्रा निकालने का काम मैं उसमें प्रभारी भी रहा हूं। इसके अलावा राजनीति में कभी अहंकार विहीन और ठीक निर्णय, मैं बंबई में भी था
जब अपने आडवाणी जी ने स्पष्ट घोषणा की कि अगला चुनाव जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उसके बाद फिर अटल जी के नेतृत्व में बहुमत प्राप्त हुआ, समय पे ठीक निर्णय करना, श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्णय करना, संगठन के नाते वो बहुत लंबा, इतना लंबा जीवन काल लेखन में, समाज सेवा में, राजनीतिक चेतना को जगाने में बहुत अविस्मरणीय, बहुत अच्छा निर्णय है। हम सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और माननीय आडवाणी जी के लिए हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कुछ आपसे, जैसे आपने कहा कि जब रथ यात्रा निकल रही थी उस वक्त आप उनके साथ में थे, कोई ऐसी उनकी कोई खास बात जो आपको अभी भी याद है, या फिर कोई ऐसी खूबसूरत घटना है जो आपके जहन में आज भी बरकरार है? पूरा जबलपुर से लेकर के भोपाल तक हम उनके साथ यात्रा में थे और बहुत सादा जीवन, अपने जीवन के एक एक एटीट्यूड को बहुत बारीकी से ठीक ढंग से रखना और छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने भी कोई प्रश्न उठाया तो उसका जवाब देना, उसको सिखाने का काम करना, ऐसे बहुत निजी जीवन में बहुत सादगीपूर्ण जीवन और व्यवस्थित जीवन, कब क्या खाना पीना, सामान्यता ट्रैक से हटके अपने, और इसी कारण से आज वो इस उम्र के इस मुकाम पे हैं कि उनका दैनंदिन आहार व्यवहार ये सीखने की आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में, कि अपनी दिनचर्या भी देखो, अपन अवस्थित रहेंगे तो, और इसके अलावा अहंकार विहीन, कभी उनने अपने इतने श्रेष्ठतम दुनिया के विभिन्न तरह के पदों पे, श्रेष्ठतम पदों पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया और हमेशा हमेशा अपने प्रत्येक एटीट्यूड से कुछ न कुछ देने का काम, सिखाने का काम प्रत्येक व्यक्ति को, हम जैसे लोगों को, सबको सिखाया। बिल्कुल। गजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? गजेंद्र जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी गजेंद्र जी, मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज कम सुनाई दे रही है। शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। गजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी है दिल्ली के बीजेपी के, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से, कोई आप कई बार उनसे मिले भी होंगे, आपके वरिष्ठ नेता है, और आप उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके भारत रत्न देने का ऐलान किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खास खुशी के पल में? सबसे पहले मैं जय श्री राम कहूंगा, क्योंकि आज श्री राम जी के भक्त और राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा, जिन्होंने बहुत सारी यात्राएं राम जन्मभूमि के लिए निकाली, ऐसे हमारे बहुत वरिष्ठ सम्माननीय नेता, पूर्व उप प्रधानमंत्री, जो आर्थिक शुचिता, चारित्रिक शुचिता और नैतिकता के उदाहरण राजनीति में हैं, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री जी ने सिफारिश कर और भारत रत्न उनको दिया जाएगा। ऐसा आज एक बड़ा काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, देश के जो हमारे समर्थक हैं, उन सब के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है। आदरणीय आडवाणी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी साथ साथ एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि भारत रत्न जो सम्मान है, उस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री जी सीधा देश के राष्ट्रपति जी से सिफारिश करते हैं। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए सिफारिश कर उनको
उनको भारत रत्न देने की जो सिफारिश करी है वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और इसी 2024 में ओबीसी के जनक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस भाजपा के जो नेता और हमारे उप प्रधानमंत्री आदरणीय आडवाणी जी भी हमारे जो पूर्व के नेता जिन्होंने जन सेवा में बहुत अच्छे काम किए, चाहे वे नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन सभी के इस सूची में होने के बाद आज आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न में स्थान मिल रहा है। मैं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते बहुत खुश हूँ। बहुत शुभकामनाएं आडवाणी जी को। जी बिल्कुल, वाकई खुशी की बात है, पूरे देश की खुशी की बात है। सुनील सोनी जी, अगर हम देखें मध्य प्रदेश के साथ पहले छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था, फिर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। किस तरह से डिसीजन मेकिंग में लाल कृष्ण आडवाणी जी का योगदान रहा है? देखिए, आडवाणी जी हमेशा कड़ाई के साथ में फैसला लेते थे और उनका एक स्वभाव था कि परिक्रमा करने वाले लोगों को आगे नहीं बढ़ाते थे, वो परिश्रम करने वालों को आगे बढ़ाते थे। उसकी खोज करते थे कि कौन परिश्रम कर रहे हैं और उसकी खोज के आधार पर जो है उसको दायित्व देते थे, जिसका परिणाम था कि अविभाजित जो मध्य प्रदेश है वो संगठन के मामले में जो है एक अलग पहचान बनाया। और संगठन करने में आडवाणी जी है, हमारे कुशवाहा ठाकरे जी है, इन सब का बड़ा योगदान रहा। और उनको देख के लगता था कि मेहनत करना चाहिए, परिश्रम की पराकाष्ठा करना चाहिए। हमारी भले 2 सीट हो, लेकिन आने वाला जो समय है, अब की बारी अटल बिहारी, और एक उद्देश्य को लेकर जो है देश के, तो एक हमेशा ऊर्जा रहती थी। हमको ये नहीं लगता था कि हम बहुत छोटे दल के कार्यकर्ता हैं जी। हमको हमेशा लगता था कि हम देश के विकास की जिम्मेदारी लेने वाले कार्यकर्ता हैं और ईमानदारी से इस देश को गढ़ने का काम हमारे को मिलेगा। ये एक विश्वास रहता था, संभावना में एक विश्वास रहता, आएंगे और इस देश के अंदर में नेतृत्व करेंगे। तो उसी आधार पर जो है वहां पे काम करने का अवसर मिला मुझको। तो ठाकरे जी के साथ भी जो है बहुत नजदीक से अवसर दिया उन्होंने, और कभी मेरे को खाली भी नहीं रखा। हमेशा संगठन के अंदर में योगदान दिया और बार बार दौरा रहता था उनका जी, आडवाणी जी का मध्य प्रदेश के अंदर में। और छत्तीसगढ़ को भी उन्होंने जो है बस्तर से सरगुजा तक के उन्होंने यात्राएं की और घूमा और वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करना, एक बहुत सरलता के साथ में मिलना, एक सहजता के साथ में। ठीक, बिल्कुल। कैलाश सोनी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? कैलाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी कैलाश जी, अगर हम देखें अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो बीजेपी में अगर हम नेताओं की अगर बात कर लें, वो पहले थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और अब लाल कृष्ण आडवाणी जी, और इन दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता रहा है, काफी लोकप्रिय है। और अगर भी अभी वर्तमान की बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों की जोड़ी को भी काफी पसंद किया जाता है। अगर आप दोनों को अगर आप एक कंपेयर करने की कोशिश करें या आप कुछ एक समानता ढूंढने की कोशिश करें, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक जोड़ी जो पूर्व की जोड़ी रही है जिसने भी बड़ा कमाल किया है, जहां पर 2 सीट से लेकर बीजेपी की सरकार बनाई है, और एक वो वर्तमान जोड़ी जिसने लगातार दूसरी बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। देखिए, अपने सामान्यता किसी से किसी की तुलना ये होती नहीं है। हर आदमी के अपने विशिष्ट गुण हैं और उस समय आडवाणी जी दार्शनिक आधार थे, लेकिन लोगों के दिल दिमाग पे अंकित होने का काम अपने 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 हर एटीट्यूड से अटल जी जैसा नेता तो हमें लगता है कि संसार में ऐसे बिरले नेता होंगे कि
देखिए सबसे ज्यादा बोलने वाले नेता, और कभी बोल के किसी का दिल दुखाया नहीं पूरे जीवन काल में। जी। वो और गुट मुक्त थे। कोई उनका कभी राजनीतिक क्षेत्र में शायद है कोई ऐसे राजनेता होंगे जो गुट विहीन थे, उनका कोई गुट नहीं था। नीतिगत बात करना अच्छा, इनके लिए जो दार्शनिक आधार है, वैचारिक आधार है, संगठनात्मक आधार है, ये भूमि हमेशा आडवाणी जी ने तैयार की। प्रकृति सबको अपने अपने ढंग से चुनती है। अभी ऐसे ही वर्तमान में बहुत जबरदस्त जोड़ी है, भगवान की कृपा है अपने हिंदुस्तान पे कि ऐसी ऐसी उत्तम जोड़ी, यदि अपन कहें कि समुच्चय समझो, नेताजी और वल्लभ भाई पटेल, ये सब एक साथ हमें वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में और हमारे अमित शाह जी के रूप में, माने ऐसी विलक्षण जोड़ी है। ऐसे ही माने कम से कम ये समानता है कि इनेक्टमेंट के मामले में, क्रियान्वयन के मामले में बहुत उत्तम पात्र को चुना है। अभी हमने पार्लियामेंट में भी कहा कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सिलेक्शन तो प्रधानमंत्री जी का है माननीय अमित शाह जी के लिए, उनने जितने भी सिलेक्शन किए अपने प्रधानमंत्री जी ने, मंत्रिमंडल से लेकर के तो सभी दिशाओं में, अभी बाकी के सिस्टम में जो भी सिलेक्शन हो रहा है, देखिए बहुत अच्छे देश के निर्माण के लिए, या कहना चाहिए मैनेजमेंट हो या पॉलिटिक्स हो, सिलेक्शन, आदमी का सिलेक्शन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। कहते हैं इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज वो सेनापति हुए दुनिया में कि जिनने अपने पूरे जीवन में कभी किसी गलत आदमी का सिलेक्शन नहीं किया। ये उनकी विशिष्टता थी जी, जो दुनिया के और सेनापतियों की तुलना में उनको श्रेष्ठ बनाती है, श्रेष्ठ सेनापति बनाती है। ऐसे अपने माननीय अपने नरेंद्र मोदी जी और अटल जी की भी आदमियों के चुनाव में ये समानता है। बिल्कुल। एपीजे अब्दुल कलाम सिलेक्शन था साहब, और अभी वर्तमान में अभी माननीय मोदी जी का, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी और वर्तमान राष्ट्रपति जी का जी, ये चुनाव पूरे इतना मजबूत हिंदुस्तान का निर्माण हुआ है इन निर्णयों में से, तो ये समानता है। और वर्तमान में जो मंत्रिमंडल में आज वित्त मंत्री जी, और सबसे ज्यादा अद्भुत कैरेक्टर है अमित शाह जी का, ऐसा माने बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि अपने कार्यकाल में दोनों की जोड़ी जबरदस्त रही है, और जिस तरह से आज अमित शाह नरेंद्र मोदी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, और वैसे ही उस वक्त भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी पूरी मजबूती के साथ खड़े रहते रहे, और मुझे लगता है शायद यही कारण है कि बीजेपी 2 सीटों से आज लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। गजेंद्र सिंह जी, आप देखें तो आप युवा नेता हैं, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के आप लोग जो युवा नेता हैं, जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, किन गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, और क्या कुछ वो खास राजनीति के गुण हैं जो आप उनसे सीखने की कोशिश करते हैं आप लोग? 2013 में मेरी एक बार भेंट हुई आदरणीय आडवाणी जी से। उन्होंने मुझसे पहली मर्तबा इतनी आत्मीयता से बात करी। एक तो जो उनका आत्मीयता का गुण है कि कार्यकर्ता चाहे उम्र में कितना ही छोटा है, कितना ही नया है, उसको पूरी आत्मीयता और स्नेह से बात करना। दूसरा कि उसको एक बार में बात करके उससे पूरी पहचान भी बनाना, ताकि उम्र भर उस कार्यकर्ता पर असर हो। मुझसे मिलते ही उन्होंने, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र का नाम है मेहरौली, और मेहरौली के पुराने जनसंघी नेताओं के नाम लेकर स्पष्टता से पूछा, यानी अपने साथियों की चिंता करना,
उनका बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ध्यान ये करना। वो गुण हैं जो आप लोग बिल्कुल सीखना चाहेंगे। मुझे लगता है सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता नहीं, मुझे लगता है कि भारत राजनीति में जो भी आना चाहता है उनको ये गुण जरूर सीखना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। माफी चाहूंगा, थोड़ा समय की हमारे पास कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को, गजेंद्र सिंह जी, सुनील सोनी जी और कैलाश सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को अब भारत रत्न दिया जाएगा और इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।